मैं नीरज कुमार मिश्र साहित्य विवेक के साहित्यिक पेज से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साहित्य विवेक अपने साहित्यिक पेज के माध्यम से साहित्य पर एक गंभीर चर्चा पर चर्चा की कोशिश में लगा है। इसकी पहली कड़ी के रूप में हम आज के समय के चर्चित कवि और आलोचक डॉक्टर विनय विश्वास के भी हाल में ही प्रकाशित पुस्तक तुलसीदास की काव्य शक्ति संदर्भ रामचरितमानस, ये आलोचना पुस्तक तुलसीदास के रामचरित पर केंद्रित है और मैं ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पुस्तक के बहाने लेखक ने उन तमाम सवालों, उन तमाम पहलुओं पर विचार किया है और गंभीरता से विचार किया है जो कहीं ना कहीं हमारे जेहन में हमेशा बने रहे। आप सभी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये पुस्तक हमारे सामने है, हम इसको देख सकते हैं और ये पुस्तक नई किताब प्रकाशन से आई है और तुलसी को समझने के लिए बहुत जरूरी किताब मुझे एक पाठक के रूप में ये लगती है। इस पुस्तक के बहाने हमने एक व्याख्यान माला का प्रारंभ किया है जिसका उद्घाटन व्याख्यान हमारे समय के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर गुरुवर विश्वनाथ त्रिपाठी सर कर रहे हैं। सर का परिचय देना मुझे लगता है सूरज को दिए दिखाने जैसा है। हम सभी सर के व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छी तरह से जानते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी सर हमारे समय के महत्वपूर्ण और जरूरी आलोचक तो हैं ही, साथ ही वो संवेदनशील आलोचक हैं। मैं उन्हें संवेदनशील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी आलोचक जब अपने लोक को, अपने आम जन के सरोकारों को ध्यान में रखकर आलोचना करता है तो वो संवेदनशील आलोचक है। और मुझे इसीलिए गुरुवर विश्वनाथ त्रिपाठी सर बहुत संवेदनशील आलोचक लगते हैं। आप चाहे केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी उनकी पुस्तक पेड़ का हाथ ले लीजिए, चाहे मीरा का काव्य ले लीजिए, लोकवादी तुलसीदास ले लीजिए, आपको हर जगह आपको हमारे यहाँ का लोक दिखाई देगा। मुझे एक और विलक्षण बात जो लगती है, जो जरूरी है, मुझे लगता है कि ऐसा शायद मेरे एक पाठक के रूप में या मैं जितना साहित्य को जानता हूं उस अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि गुरुवर त्रिपाठी सर हिंदी के एक ऐसे आलोचक हैं और मुझे लगता है एक मात्र आलोचक हैं जो अपने गुरु को भी बहुत मान देते हैं और अपने छात्रों को भी बहुत मान, सम्मान और प्यार देते हैं। उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर व्योमकेश दरवेश नाम से एक प्रसिद्ध जीवनी लिखी है जिसकी चर्चा लगातार अभी तक बनी हुई है। वो उस जीवनी को पढ़ने के बाद हमें ये एक एक शब्द बताता है कि गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से कितना स्नेह, कितना आदर, कितना उनके मन में उनके प्रति सत्कार का भाव था। तो दूसरी उनकी पुस्तक है जो छात्रों पर केंद्रित है, उसका नाम है गुरु जी की खेती बाड़ी। ये पुस्तक बताती है कि एक व्यक्ति अपने गुरुओं को मान दे रहा है, गुरु को मान दे रहा है तो अपने छात्रों को भी मान दे रहा है। मैं इसीलिए कह रहा था कि गुरुवर बहुत संवेदनशील आलोचक हैं। वो संवेदना के पाठक की संवेदना को समझते हैं, आम जन की संवेदना को समझते हैं, उनकी नब्ज को अच्छी तरह से पहचानने वाले आलोचक हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जब भी गुरुवर से कोई बात होती है, त्रिपाठी सर से जब भी कोई बात होती, चाहे साहित्य पर हो, इतिहास पर हो, कला पर हो, संगीत पर हो, सब पर जब बात होती है तो आप देखेंगे कि वो उनकी पारखी नजर इन सभी जगह पर जो घूमती है, वहां से लोग कहीं आपको गायब हुआ नहीं दिखाई दे। उनके पूरे साहित्य पर यदि हम बात करें तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनका पूरा आलोचना कर्म हमारे समय की जरूरत है
और उनका समूचा आलोचना कर्म समाज के हित में लिखा गया है। तुलसी तुलसी का भी का पूरा साहित्य लोकहित मंगल की कामना है। और जिस पुस्तक के बहाने हम आज चर्चा यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ गुरुवर विश्वनाथ त्रिपाठी सर को इस व्याख्यान माला के उद्घाटन व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और चर्चा तुलसीदास की गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ और नैनीताल में और दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 50 वर्षों का 40 वर्ष तक अध्यापन किया। इस जीवन में मेरे कुछ ऐसे छात्र आए हैं जिनका और पढ़ाई लिखाई में भी और आचार विचार में जिनसे मैं सीखता भी हूँ। वे मेरा आदर करते हैं गुरु होने के नाते, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना उन्होंने मुझसे सीखा है उससे ज्यादा मैंने उनसे सीखा। उन छात्रों में विनय विश्वास भी है। विनय विश्वास अध्यापक हैं, कवि हैं। ऐसे कवि हैं जो मंचीय कवि होने के साथ साथ उनकी कविताएं लोगों की समझ में आसानी से आ जाती हैं। लेकिन वो कविताएं ऐसी भी होती हैं जो उड़ा देने वाली नहीं होती, बल्कि उनको बाद उनमें गर्व, उनमें वैचारिकता होती है। जब उन पर और विचार करते हैं तो उनके विचार के पटल होती हैं। कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। अब मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उनकी अभी किताब तुलसीदास पर आई है। तुलसीदास की काव्य शक्ति, और ये किताब साहित्यिक ढंग से जो किताबें आती हैं, जैसी आलोचना और जैसी व्याख्या उनमें होती है, उससे कुछ अलग नहीं होता है। किस मामले में अलग है? मामले में अलग है कि लेकिन जब विचार करते हैं तो एक झटके से कुछ पढ़ा लिखा है वो जिसे किनारे रख करके उसी तुलसीदास की आते हैं, तुलसीदास की पंक्तियों की व्याख्या, उसका अर्थ करते हैं संदर्भों में, जीवन संदर्भों में, बल्कि जीवन संदर्भों में उनको आरूढ़ित विरूढ़ित करके और उनसे संबंध जितने भी संदर्भ मिल सकते हैं उनको, उन सबको जोड़ करके तो जैसे उसमें से एक अनुभव निष्कर्ष, और वो अनुभव निष्कर्ष नहीं होता है, वो भाव निष्कर्ष भी होता है। मेरा ख्याल है कि आधुनिक आलोचना में, उत्तर आधुनिक आलोचना में जिसको इंटरटेक्सटिंग कहते हैं, पाठों का अंतर कथन, वो पद्धति, मैं नहीं कह रहा हूं कि विनय विश्वास ने उस पद्धति के सहारे काम किया है, बल्कि स्वतंत्र रूप से उन्होंने जो अपनी शैली विकसित की है आलोचना की, वो इसके नजदीक पड़ती है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है। एक चौंकाने वाली बात ये, उसे चौंकाने वाला ही बताऊंगा, जिसमें विनय विश्वास ये कहते हैं कि आलोचना का क्या है। विनय को तो आलोचना करते हैं, फिर आलोचना का क्या है? उनका कि आलोचना से तो आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। आप आलोचना से ही
किसी किताब को अच्छा भी साबित करते हैं, उसी किताब को आप बुरा भी साबित कर सकते हैं, और तर्क संगत ढंग से कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, इतने तर्क दे सकते हैं अपने प्रमाण में। यदि रचनाकारों की भी एक अदालत होती है, और जिस अदालत में बड़े बड़े वकील होते हैं, तो बुद्धि हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। उस प्रकार की आलोचना से वो चाहे जिस खेमे की आलोचना हो, विनय विश्वास सतर्क करते हैं। वो ये पाठकीय सतर्कता इस पुस्तक की बहुत बड़ी विशेषता है। पाठकीय सतर्कता का मतलब यह है कि जो भावाभिव्यक्ति है तुलसीदास की विनय विश्वास की दृष्टि में, उस वो भावाभिव्यक्ति पाठक की आत्मीय बन जाती है। ये तुलसीदास की अभिव्यक्ति के प्रति ये आत्मीयता की शैली मेरे ख्याल से ये विश्वास ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। और ये हर तरह की आलोचना पर, आलोचना मात्र पर जरूर से ज्यादा विश्वास न करना, ये पाठकीय सतर्कता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी तरीके से जो पारंपरिक ढंग है आलोचना का उसकी उपेक्षा की गई है। विनय विश्वास इंद्रिय बोध के बहुत बड़े मर्मज्ञ जानकार। पहला काम इन्होंने किया था वो भी विषय कुछ अजीब प्रकार का था। जब इस विषय पर उन्होंने काम किया, इंद्रिय बोध के, मुक्ति बोध की इंद्रिय बोधात्मकता, तभी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि परमानंद श्रीवास्तव ने वाइवा में इनसे कहा था कि ये विषय तुमने लिया, ये विषय बड़ात्मक विषय है। उस समय तो मुक्ति बोध की वैचारिकता पर विश्वास हो रहा था, उनकी इंद्रिय बोधात्मकता पर मैंने विश्वास बिल्कुल अपने ढंग से काम किया। अब मैं उस आलोचना के प्रति जो सतर्कता की बात है, वो सतर्कता एक प्रकार के विवेक की मांग करती है, और ये विवेक बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में जरूरी है, और तब जरूरी है। इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि अन्न, प्राण, मन, बुद्धि, लेकिन अगर आपने अगर इस बुद्धि के साथ साथ वैराग्य न हुआ, जो उपनिषद की बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो वैराग्य न हुआ उस बुद्धि के साथ साथ, तो भी विकास के नाम पर आप विकास कर सकते हैं। ये वैराग्य जो है, वैराग्य मतलब अपने से मुक्त होना, आत्माग्रह नहीं, आत्मलोभ। ये आत्मलोभ वैचारिकता के लिए बहुत जरूरी है, और जिसका नाम विवेक है। अगर ये विवेक आप में नहीं है, अगर वैराग्य से युक्त बुद्धि नहीं है, मेरा ख्याल है कि विनय विश्वास जब आलोचना से सतर्क होने की बात करते हैं, तो वो यही बात करते हैं। मैं इस प्रसंग को, क्योंकि आखिरकार वो मेरे विद्यार्थी हैं, किताब लिखी है, मेरी विशेष रचना की बात है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अगर कहूंगा मैं तो लोगों का काम है कहना, उत्तर कर सकते हैं। इसलिए हालांकि मुझे एक बात इसे जरूर कहनी है, और वो संबंध, गहरा संबंध में विश्वास है। विनय विश्वास जैन है, राम कथा का बहुत गहरा संबंध जैन साहित्य से। तुलसीदास का रामचरितमानस इस काल का लिखा हुआ हिंदी का दूसरा महाकाव्य पद्मावत। इस विषय में यह विदित है कि तुलसीदास का रामचरितमानस महाकाव्य है, और अपने अवगात चित्रा नाना कारणों से, लेकिन संस्कृत काव्य परंपरा में के जो लक्षण है महाकाव्य, पूरे के अनुसार नहीं लिखा गया है। वो लिखा गया है अपभ्रंश की जो प्रबंध काव्य परंपरा है, उसकी परंपरा में। उसी तरह से
जो पद्मावत है वो पद्मावत भी बिल्कुल पूरी तरीके से है, मसलबी रंग है उसमें, लेकिन वो मसलबी परंपरा में ही नहीं है। रामचरितमानस महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू के बारे में लिखते हुए कहा था कि ये जो तुलसीदास बार बार शंभ प्रसाद स्मृति है मुंशी रामचरितमानस का तुलसी, तो राहुल जी का अनुमान था और वो महापंडित राहुल सांकृत्यायन का अनुमान था कि तुलसीदास ने ये बार बार शंभु का नाम लेकर के वो स्वयंभू की ओर ही संकेत किया है। और जिन लोगों ने स्वयंभू का पौंचर्य पढ़ा है वो जानते हैं कि कितना गहरा असर है रामचरितमानस की, कम से कम काव्य शैली पर, काव्य रीति पर ढंग से स्वयंभू का। नदी का जो प्रवाह चाहे वर्णन हो, कई पंक्तियां तो दस्तखत मिलती है। रामचरितमानस का जो ऐतिह्य है, जो प्लॉट है, वो तो तुलसीदास ने पारंपरिक जो है राम कथा उससे लिया है। पद्मावत में जायसी ने जो परंपरा है वो सीधे लोक कथा उठाया है। उसकी कोई उसके ऐतिह्य की परंपरा है। तो जनता में जैसा वो प्रचलित है अलाउद्दीन पद्मिनी का, इसलिए जायसी ने कहा कि आज कथा रहे। तो मैं ये जो रामचरितमानस को पौंचर्य से जो जोड़ा गया है सबसे अधिक महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा, मेरी ये इच्छा है और व्यक्तिगत रूप से मैंने ये कहा भी विश्वास से कि रामचरितमानस पर भी काम करें, तुलसीदास पर काम करना इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अच्छा काम किया भी तो सराहनीय है। अधिक प्रशंसा मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा उनका संबंध है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे चलकर वो पौंचर्य पर काम करे और वो सर्वथा श्रेयस्कर है उनके लिए। और अभी तक पौंचर्य पर कोई स्वतंत्र काम लेने हुआ नहीं है। शुरुआत तो लोगों ने की है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये इस काम की परंपरा से जुड़ जाएगा। और आखिरकार टीचर तो टीचर ही होता है, वंस टीचर ऑलवेज टीचर। तो ये पढ़ करके मैं उनको ये कहूंगा कि आगे चल करके उनके काम की दिशा अगर ये हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगता है वो बेहतर भी होगा उसके लिए भी, मुझे शायद की श्रीमती की। तुलसीदास की लोकप्रियता, जिसे आप कहेंगे कि बहुत प्रेरणा भी देती है, और प्रेरणा की है में है। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई जानकारी कम है संसार के बारे में, लेकिन जानकारी हमारी है जितनी, उसके आधार पर कह सकते हैं कि शायद लोकप्रियता की दृष्टि से तुलसीदास से टक्कर ले होना शायद ही कोई दूसरा के किसी भाषा का। अब तुलसीदास ने राम कथा कही, राम की कथा पहले से कही गई है। एक परंपरा है राम कथा की, वाल्मीकि से लेकर के निराला तक चलना चाहिए। और एक तुलसीदास के राम सर्वशक्तिमान है। राम सब कुछ काल जात भोगंड मनुष्य की मानव जीवन के सामान्य अनुभव क्रियाकलाप साहित्य की तो वो सांस्कृतिक कार्य कविता की मुख्यतः और प्रधानतः अपने समय के मनुष्य का निर्माण करती है। तो कवि रूप में तुलसीदास के सामने जो चुनौती थी और कार्य था
कि अपने समय में वो किस मनुष्य का निर्माण करती है उनकी कविता। इस बात को मेरे मित्र डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने बड़ी अच्छी तरह से बताया है कई बार। वो निर्माण कैसे, क्या उनकी चुनौती क्या थी तुलसीदास के सामने। देखिए, अगर ये मान लिया जाए कि मुगल साम्राज्य था, मुसलमान अत्याचार कर रहे थे, उससे रक्षा करनी थी हिंदू समाज की, तो फिर जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है वो वीर रस का होना चाहिए था। वो तो ये होना चाहिए था कि कोई राम का धनुष ऐसा होता कि वो तो मार के सब सभी दुष्टों को खत्म कर देता। वो तो अगर उनके सामने ये चुनौती होती तो तुलसीदास ने नहीं किया। तुलसीदास के राम को शुभ सीतापत शील स्वभाव, गरीब नवाज, ये कि आग बड़वाग से बड़ी है आग पेट की, राम गरीब निवाज, गरीब ही निवाज भय है गरीब निवाज, दीन बंद। तुलसीदास ने जब वंदना की तो कहा कि पर गिरा हरस जल बीज सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। यहां तक तो कालिदास का अनुकरण करते हैं। बाद में कहा बंदो सीताराम पद, उनकी विशेषता क्या है, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, गरीब लोग शोषित लोग जिसके बड़ प्रिय हैं वो राम, दीनबंध गरीब निवाज, रामराज, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तुलसीदास तो अपने वर्तमान युग में जो पीड़ित हैं, जो त्रैताप से पीड़ित हैं, उनके दुख से ज्यादा संबंधित हैं। और तुलसीदास ने किया क्या है, तुलसीदास ने किया है कि अपने समय के जितने भवताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो सारा किया क्या है कि उन सर्वशक्तिमान राजा राम को समर्पित कर दिया है। तुलसीदास ने ऐसे राम का निर्माण किया है जो राम अपने समय के जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, उन तापों से सामान्य जन को, विशेष रूप से अभावग्रस्त व्यक्ति को मुक्त करते हैं उनके तापों से। और इसीलिए तुलसीदास के साहित्य में यहाँ से वहां तक जब कभी भी आनंद की अनुभूति होती है, राम से, भरत राम से मिलते हैं जाकर के चित्रकूट में। अब भरत से मिलने जैसा तो आनंदानुभूति किसी चीज का हो नहीं सकती। जैसे ही आनंद, कोई परम आनंद आता है, तुलसीदास को कर्ज भूख आ जाती, गरीबी आ जाती है। भरत दीख मन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पायु सुराजू, जैसे भूखे को अन्न मिल गया। ये तुलसीदास का तो एक उदाहरण मैंने दिया, एक उदाहरण, ये आद्यंत तुलसीदास के विद्यमान। तो मैंने आपसे फराक साहब के ये तुलसीदास, अच्छा एक बात यहाँ में सावधान होनी चाहिए, भनित भदेश वस्तु भल बरनी। तुलसीदास कहते हैं कि मेरा जो काव्य है वो तो भदेश में है, वस्तु बहुत अच्छी है, लेकिन कविता तो मेरी भदेश भाषा में कही गई है। ये तुलसीदास की सांस्कृतिक, उनके कवि रूप के उचित में उनकी विडंबरता है, रचना छल है। तुलसीदास के बारे में मैंने आपसे फराक साहब की बात की थी, नजीर बनारसी उर्दू के शायर, उन्होंने तुलसीदास की कविता लिखी। तो तुलसीदास को कविता लिखी तो लिखते ही लिखा कि तुलसी पे लिखने का आया जो ख्याल, कुछ देर तक तो ख्यालों को पसीना आया। तुलसी पर लिखना मजाक बात तो है नहीं। जोश मलिहाबादी ने तुलसीदास पर एक मुसलमान का व्यवध के एक लंबी तवील नज्म लिखी है, सुहागिन बेवा। तो ये तुलसीदास के लोग कहता है कि वो हिंदी समाज तक, हिंदू पाठ तक नहीं बढ़ते। उसमें तुलसीदास का जो क्राफ्ट है, जो तुलसीदास का काव्य शिल्प है, वो उनकी वस्तु से, उनके भाव समृद्धि से कमतर नहीं है, बल्कि उसको व्यक्त करने का समर्थ साधन है। वो काव्य साधना, रीति साधना तुलसीदास की देखने की होगी, उस पर कम काम किया गया है।
गालिब का मुझे मिसरा याद आता है कि रूप चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन रूप का जब बयान ही करने वाला कोई मिल जाता है तब कोई बात बनती है। उस परिवश का, और फिर बयान अपना राम कथा, और फिर उसमें तुलसीदास की वर्णन शैली, उस वर्णन शैली के कुछ बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुलसी ये बात बोलिए कि काव्य की जो परीक्षा होती है वो नाटक में होती है। आगे बात बढ़ेगी तब तो मैं बताऊंगा कि काव्य के जो मानदंड होने चाहिए स्ट्रक्चरल, वो तो म्यूजिक पे होने चाहिए, लेकिन अभी वो बात चलेगी। आप काव्य काव्य में सबसे अच्छा नाटक को माना जाता है। और तुलसीदास ने पूरी राम कथा जो लिखी है वो रामलीला उनके ध्यान में है, और रामलीला नाटक है, और संसार का शायद ऐसा बड़ा नाटक है जिसकी इतनी आवृत्तियां होती हैं उतनी कहीं नहीं होती। आप जानते तुलसीदास रामलीला के जनक थे, और अपने समय में उनकी रामलीला होती थी, उस रामलीला में जो केवट होता था, निषाद, वो सचमुच केवट होता था महाराज। उसमें कई वो भी चीज काम करते थे। पूरी गौतम चंद्रिका पुस्तिका में इसका बड़े विवरण से वर्णन है। तो ये तुलसीदास की काव्य शैली की बात मैं आपसे कर रहा था। आप देखिए, तुलसीदास जब किसी चीज का वर्णन करते हैं तो वो भाषा, जो भाषा वो पात्र जनता जन में, जैसा यानी एक जो सामान्य व्यक्ति है अवध का बोल रहने वाला, वो वैसी स्थिति में वही बोलेगा जिस भाषा में तुलसीदास बोलते। वो जन भाषा उस रूप में वो व्यवहार की भाषा है, वो काव्य भाषा नहीं है। तुलसीदास की काव्य भाषा सदैव बोली भाषा है, व्यावहारिक भाषा है। जनकपुरी से जनक के दूत आए। अब जनक के जब दूत आए तो उन्होंने दशरथ से कहा, राम और लक्ष्मण का संदेश दिया कि वो लोग ठीक ठाक से हैं। आप कल्पना कीजिए, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए थे, राजकुमार छोटे वय के, पता नहीं कहाँ है, क्या स्थिति में है। बाप माँ को कितनी चिंता हुई होगी, और ऐसी चिंता में जब कोई दूत आता है समाचार लेकर के तो कितनी उत्सुकता बढ़ती है। ये पूरा अगर आप दृश्य अपने सामने रखेंगे तो फिर रामचरितमानस की चीज ठीक समझ में आएगी। मेरे विश्वास ऐसे ही किया है। तुलसीदास दशरथ जनक के दूतों से पूछते हैं, कहते हैं कहाँ सम्राट चक्रवर्ती दशरथ और कहाँ वो दूत जनक थे, और कहते हैं भैया कहो कुशल गो बारे, चूंकि वो समाचार लेकर आए हैं, ये मृता आ जाती है वक्त में। भैया कहते हैं दशरथ, भैया कहो कुशल दो उबारे। आगे कहते हैं तुम नीके निज नयन निहारे। अब आपको ऊपर से लगता है चमत्कार, लगता है चमत्कार, क्या लगता है कि ना 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 यहाँ से वहां तक, तुम नीके निज नयन निहारे। अगर आप यहाँ सिर्फ इस वर्णानुप्रास पर ही रह गए तो आपने भाव ठीक से नहीं समझा। वर्णानुप्रास तो तुलसीदास का हमेशा प्रस्थान बिंदु होता है। वर्णानुप्रास का इतना बड़ा कभी हिंदी में कोई दूसरा नहीं है। जयदेव की गीत गोविंद में है, लेकिन जयदेव की गीत गोविंद में केवल श्रृंगार में है। तुलसीदास के यहाँ तो जीवन की स्थिति में वर्णानुप्रास आता है। तुम नीके निज नयन निहारे में, लेकिन अब उसमें देखने की बात यह है कि इसमें प्रत्येक शब्द ऐसा है जो इस अवसर के लिए उपयुक्ततम है, जिसे विवेक देखे। तुम नीके, और देखिए भाव देखिए, भैया ऐसा तो नहीं किसी ने उड़ा दिया है, तुमने अपनी आंख से देखा है ना, क्योंकि बार बार where the listless doubts fear the greatest love is found there, प्रेम की वृत्ति होती है भय। जब आप अपने किसी प्रिय के बारे में सोचते हैं तो हमेशा उसका बुरा ही सोचते हैं। लड़का अगर यहाँ से आ गया तो उसका दुर्घटना ना हो गई, मारा ना गया होगा। और दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो लगता है साले को कहीं आवाज न मिल गया। बार बार अपने को जनक दशरथ बार बार अपने को संतोष दे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुलसीदास के भाव को पकड़ने के लिए एक एक शब्द की व्याख्या। अब निहार जब आप पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको निराला का निहार नहीं शब्द आता है स्वयं, तो आपकी समझ नहीं आएगा। चुंबकार, फिर शंका तट, फिर सैकत तट, गंगा विहार, छल खल नयन नयन, निहारा, फिर उसने चुमकार।
सरोज को उसके भाई ने मारा और रो रही थी, लेकिन चुप करने के लिए फिर निहार के देखा कि चुप हुई कि नहीं चुप हुई। ये निहार शब्द की परंपरा, शब्दों की स्मृतियां होती है, शब्दों का इतिहास होता है। अगर उन शब्दों की स्मृतियों को आपने नहीं समझा, उसकी परंपरा आप नहीं समझी, तो आप शब्द का उत्तर शब्द शक्ति उतनी नहीं दे पाएंगे। आप तुलसीदास को करेक्ट समझने के, ये रामविलास शर्मा ने ऐसे नहीं कहा है कि तुलसी ताजमहल और तानसेन ये हमारी मध्यकाल की उपलब्धि हैं। जैसे ताजमहल का सौंदर्य सामने दिखाई पड़ता है, अगर कहीं आप ताजमहल के क्राफ्ट का विवेचना करने लगे तो पागल हो जाएंगे। तानसेन की बिना के बलहार की सुंदर बच्ची, वैसे वही उसी स्तर पर तुलसीदास के तय कितना करेंगे। अब देखिए, ये क्यों तो तुलसीदास का ये है। दूसरी ओर दशरथ और कविता, पोइट्री डजंट टेल अ लाई। जो विवेकवान वस्तु होती है वो पक्ष निष्पक्ष नहीं करती, वो जो है वो कहती है। राम है तुलसीदास के, है ना, बड़ा राम से बड़ा तो कोई नहीं है ना। अब राम के बाप कैसे होंगे तुलसीदास के लिए, बड़े होने चाहिए ना, लेकिन सामंत है। राम के तुलसीदास, अगर तुलसीदास के दशरथ यहाँ पढ़े प्रसन्न प्राप्त हो तो समझ नहीं आएगा कि ये रावण बोल रहा है कि दशरथ बोल रहा है। कहूँ कहीं रंग कहीं करो कहीं देश में, वो दशरथ के सामंत का, और जो 3 शादियां करने वाला सामंत है, उसकी भाषा कैसी होती है, वो दशरथ तुलसीदास he could not excuse, he could cut his way to दशरथ here। ये तुलसीदास का गौरव है। तो तुलसीदास अब वो कई पास जाते हैं, तीसरी बीवी है, वचन दे चुके हैं। अब तुलसीदास के ड्रामा क्या क्रिएट करते जाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि निराला की शब्द को हम बचा नहीं पाए। कहते हैं कि निराला जैसे छंद को पढ़ते थे तो कुछ ढंग से पढ़ते थे। कई पास तो जाते हैं, कही हे तुरानी दिशानी पर सतपानी पति निवारही। तुलसीदास का वर्णानुप्रास नहीं छूटेगा, सब छूटेगा, वर्णानुप्रास नहीं छूटेगा तुलसीदास। कही हे तुरानी दिशानी पर सतपानी, देखिए रानी पानी रानी वो पर रहेगा तुलसीदास में, नहीं छूटेगा। कही हे तुरानी दिशानी, पूछते हैं रानी कैसे गुस्सा हो। सवाल देखिए कितने कोमल शब्द है। कही हे तो रानी दिशानी, और वो परसत पानीपति निवारी, झटक देती है। सर्वशक्तिमान अविरय चिन्मय ब्रह्म के पिता सामंत है। कही हे तो, और कामाग्नि, कही हे तो राम दिशानी परसत पानीपति निवारी। गुमा देखिए, मानो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ऐसा सांपिन देखा है कि नहीं देखा है। न देखा हो तो तुलसी को पढ़ लीजिए, देख लेंगे कि मानो सरोज भोंगवान, मानो गुस्से में सांपिनी, भोंगवामी। अब वहां क्या कहती है, वर्णन प्रास तो रहना ही है, भोंगवामिनी। कही हे तुरा मानहु सरोज भोंग भामिनी विषम भांति निहारी, गुस्से में देख रही है वो स्त्री। कल्पना कीजिए, कोई देखा होगा, देखा ना देखा होगा तो तुलसीदास देख लीजिए। मानहु सरोज भोंग भामिनी विषम भांति निहारी, कामिनी का क्रोध में निहारना रसिक को, वशीभूत पति को। और दोनों जिफिया लपलपा रही है, दो वासना रसना दसन है, तुम्हारा देख रही है, लपलपा रही है, निहार रही है। क्या निहार रही है कि कहां डंक मारे कि बिल्कुल मर्मांतक हो जाए, सांप हो। तुलसीदास पर नाटक करके अलग हो जाते हैं और एक देखने वाले की भूमिका अदा करते हैं। मानो क्या निपति बस काम कौतुक देख रही है, ये काम के लिए रहती है। ये अब ये देखिए, एक
शब्द, शब्द के साथ शिल्प, शिल्प के साथ ध्वनि साम्य, ध्वनि मैत्री, शब्दों शब्दों, वर्णों वर्णों, स्वरों स्वरों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस का अपना लेकर सौंदर्य, उसमें संगीत, नाद सौंदर्य, नाद बिंब, और उसके साथ भावाभिव्यक्ति। कबहू को अम्ब अवसर पाए, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने कहा। किससे कहा? सिफारिश पहुंचा रहे हैं। आप लोग विद्यार्थी जानते हैं कि जब अपॉइंटमेंट होना होता है, इंटरव्यू, तो क्या क्या किया जाता है ना, पता लगाया जाता है कि इस तरह का कौन प्रिय है, चलो उसके पास का है ना, तो उसको जानिए। तो तुलसीदास भी ऐसे जो है, वो तुलसीदास राम को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो राम को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया सोच क्या है, सबसे बड़ा सोच है कि राम की जो पत्नी है उनसे कहो रानी साहिबा से। तो रानी साहब से तुलसीदास कहे बिल्कुल याद करो अपनी कोई स्थिति, तब समझ में आ जाएगा। अपने तुलसीदास बड़ा कवि तुम्हारे साथ खड़ा है, तो हेल्प यू, परामर्श देने। कबहू का अम्ब अवसर पाई, माँ ऐसे मत कहना राम से, सम्राट गुस्से के मूड में होगा तो तुमको फटकार देगा। कबहू का अम्ब अवसर पाई, जब वो अच्छे मूड में हो, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरू सुध ध्याई भी। ध्याई भी तुलसीदास अवधि के थे, पूर्वी प्रयोग है क्योंकि सीता पूर्व की। मेरू बहुतों की सुध देती हो तुम, मेरा ही नहीं एप्लीकेशन है, बहुत लोग आने वाले हैं कैंडिडेट। मेरू सुध ध्याई भी, तुम्हारे पास बहुत लोग पहुंचे होंगे सुनने, कुछ करुण कथा चलाए, कह देना कि बेचारा बड़ा गरीब है, बेचारा क्या करे, जरूरत है, मर जाएगा। आपने देखा एक एक शब्द में ये अर्थ गौरव भाव का समुद्र। मैंने आपसे गालिब का मिश्रा कहा था ना, हुस्न उस परिवश का, राम तो जैसे हैं वैसे हैं, और फिर बयां अपना, फिर तुलसीदास का बयान है। तो मित्रों, तुलसीदास अपने समय को बचते, अपने समय के मनुष्य को निर्मित कर रहे थे। राम लोक नायक के आदर्श थे, राम के सहारे। पूरा जब इतिहास से विचार करेंगे तो तुलसीदास का कवित्व तो अपनी जगह, वो तो अक्षय निधि है मानवता की। लेकिन ये लगता है कि तुलसीदास की कविता के क्षेत्र से बहुत आगे एक सामाजिक, इस देश के सुख दुख की चिंता करती है, और वो खुशहाल आती है। उनकी जो कवियां हैं तुलसीदास की, ये जो हमारे मध्यकाल के भक्त कवि हैं ना, टूटी ईमानदार है, सच्ची बात करते हैं, तो उनमें निजता है। तुलसीदास गरीब बाभन थे, तो गरीब बाभन से गरीब बाभन से भुखमरी देखी थी, तो राम को भुखमरी से जोड़ दिया। सूरदास अंधे थे, अंधेरापन जानते थे क्या होता है अंधेरापन, तो वो मुरली को से जोड़ दिया, क्योंकि मुरली दूर तक सुनाई पड़ती है, दिखलाई जरूरत नहीं है। कबीर जोलाहा थे, तो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं क्योंकि कबीर जोलाहा थे, जो जोलाहा है वही तो कहेंगे कबीरदास, अपनी निजता। लोगों के लिए थोड़े कि आलोचक क्या कहेंगे, इसमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, अपनी जो बात वो कहते हैं। मीरा भक्त हैं लेकिन अबला है, तो मेरी गलियां में आवत गिरधारी, मैं तो घुस गई लाज के मारी। ये आधी रात प्रभु दर्शन दिया प्रेम नदी के तीरा। ये दिन में दर्शन नहीं देते मीरा के गिरधर, रात को दर्शन देते हैं। क्यों? बिल्कुल जैसे महादेवी कहते हैं, मेरे प्रिय को भाता है तम के पर्दे में आना। तो तुलसीदास तो हैं, आप तुलसीदास कोई तुलसीदास दलित चिंतक नहीं हो सकते थे। दलितों की चिंता तो कर सकते थे, लेकिन वो विचारक जो दलित चिंतक नहीं हो सकते। ब्राह्मण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शब्द तो बहुत मतलब छोटा है,
आपने आशीर्वाद दिया और एक सार्थक चर्चा की शुरुआत की। जितने भी श्रोता जुड़े, दर्शक जुड़े इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी मैं साहित्य विवेक फेसबुक पेज की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा गुरुदेव तुलसीदास ने तुलसीदास पर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आज की चर्चा में दिए हैं, जो तुलसीदास को समझने में बहुत सहायक हैं। सर ने बड़े धैर्य के साथ और बड़े मनोयोग से तुलसीदास के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये गौरव का विषय है कि इस किताब के बहाने तुलसीदास पर एक चर्चा की जो सबसे अच्छी शुरुआत मैं कल्पना कर सकता था, वो सबसे अच्छी शुरुआत आज गुरुदेव के व्याख्यान से हुई है। इसके लिए मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और कृतज्ञता, धन्यवाद जैसे शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं। उनका बहुत स्नेह और आशीष मुझे हमेशा मिलता रहा है। अगले रविवार को हम प्रसिद्ध फिल्मकार, पत्रकार और लेखक श्री रंजन कुमार सिंह से तुलसीदास की चर्चा करेंगे और वो तुलसीदास की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले रविवार को 7 बजे श्री रंजन कुमार सिंह अपना व्याख्यान देंगे। आपसे केवल अनुरोध इतना है कि जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।